हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। एनएलएफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे अपना डे 5। हमें करने हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। हमने सारा कंटेंट खत्म किया है, तो आइए बिना समय खराब करें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। आपको बोला है कि इनकरेक्ट दिखानी है, तो मैंने रिएक्शन लिखता हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि क्या है, और उसके बाद आप खुद से ही डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी ऑप्शन जो है वो गलत है। 2Pb + CO2। तो देखो, लेड के साथ पहले ऑक्सीजन था, अब लेड के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रिमूवल होने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। यहां पर क्या है, कार्बन। कार्बन पहले अकेला था, वो ऑक्सीजन के साथ में ऐड हो गया, तो क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि पहले ऑप्शन ने बोला लेड इज गेटिंग रिड्यूस, तो लेड रिड्यूस नहीं हुआ है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। और बोला कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेकंड क्वेश्चन बोला है, आपको बताना है कि किस चीज का एग्जांपल है। Fe2O3 + Al gives out Al2O3 + Fe। कल मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी, अगर आप उसको दोबारा से एक बार चेक करें तो उसमें जो एल्यूमिनियम था वो आयरन से ऊपर था। ठीक है, तो आयरन जो एल्यूमिनियम है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसने इसलिए क्या काम करा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करी। एल्यूमिनियम ने आयरन को आयरन के ऑक्साइड से हटा करके अपना ऑक्साइड बना लिया और आयरन को बाहर निकाल दिया। तो ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, व्हेन फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम इट गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा है कि व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। तो आयरन फिलिंग का मतलब आयरन है, Fe + डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था इवोल्यूशन ऑफ गैस वाली रिएक्शन में, ये मेटल है, ये एसिड है, मेटल रिएक्ट विद एसिड क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालेगा। सॉल्ट बनाने का एक तरीका बताया था कि एसिड में से H हटा दो, उसकी जगह पे मेटल लगा दो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, FeCl2, क्योंकि Fe की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की होती है 1, तो बनेगा FeCl2 और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। तो जो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है वही ऑप्शन इसका सही होगा, और ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कि हाइड्रोजन गैस बनेगी और आयरन क्लोराइड फॉर्म होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और उसको बैलेंस करने की नीड क्यों होती है। हम पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार सुन लीजिए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर किसी भी इक्वेशन में सेम एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में भी इक्वल होने चाहिए और प्रोडक्ट में भी इक्वल होने चाहिए। ऐसी रिएक्शंस को हम बैलेंस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, अब इसको बैलेंस क्यों करते हैं, हमें क्यों नीड है बैलेंस करने की, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करने के लिए इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आपको इतना सा आंसर बस लिखना है, ठीक है, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको ट्रांसलेट करना है, तो आपको पहले इक्वेशन दी हुई है, आपको स्केलेटन फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है, वर्ड फॉर्म में, आपको उससे क्या काम करना है, ट्रांसलेट करना है। तो पहला है हाइड्रोजन गैस प्लस कंबाइन विद नाइट्रोजन गैस। हाइड्रोजन किसके साथ में कंबाइन हो गया, नाइट्रोजन के साथ में, तो इसने क्या बनाया, अमोनिया बनाया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस आप खुद करते रहना, उसमें कोई इशू नहीं है, इसमें सिर्फ ट्रांसलेट करना था, इसमें बैलेंस नहीं करना था। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ का ए पार्ट। दूसरा बोला है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला H2S
बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या देगा बेटा ये आपको, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट थी जिसके अंदर केमिकल फॉर्मूले बनाने सिखाए थे। अब यहाँ पे तो वर्ड की फॉर्म में लिखा हुआ है बस, बट आपको तो खुद से ही पहले फॉर्मूला बनाना है, फिर उसको बैलेंस भी करना है। फिर है बैरियम क्लोराइड। अब देखना, बैरियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, क्लोरीन की होती है 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा BaCl2। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है, BaCl2 बनेगा फॉर्मूला। उसके बाद है रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस। अब देखिए, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, क्या बनेगा, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का। पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, तो बैरियम जाएगा सल्फेट के पास, तो क्या बना देगा BaSO4। एल्यूमिनियम जाएगा क्लोरीन के पास, तो क्या बना देगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। इक्वेशन आप खुद से बैलेंस करेंगे। ठीक है, फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर सी बोला पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत नहीं है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, वाटर से रिएक्ट करा है तो क्या बनाया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो KOH, और साथ में निकालेगा हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन को। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग तो मैंने आपको सिखाई थी। 6th क्वेश्चन में आप सबको बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग तो मैं आपको सिखा चुका हूँ। रूल एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ कि सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे, टेबुलर मेथड से करना है, तो उसमें आप पहले एलिमेंट लिखेंगे, फिर रिएक्टेंट साइड के उस एलिमेंट के एटम को काउंट करके लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड के उस एलिमेंट के एटम को काउंट करके लिखेंगे। ये देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कौन से एलिमेंट में है, फिर सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे और उसके आगे मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा कंपाउंड के पीछे मल्टीप्लाई नहीं करते। जैसे मैंने बोला H2O है, तो आपको अगर O के बढ़ाने हैं तो आप इसके 2 से आगे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आप कोशिश करना, इसको ट्राई करना, इक्वेशन जो है वो बैलेंस करके देखना। चाहो तो एक आधी करा देता हूँ, चाहो तो। जैसे पहली है HNO3, फर्स्ट है HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस गिव्स आउट। हालांकि देखो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास जाएगा, ये पॉजिटिव कैल्शियम इस नेगेटिव के पास आएगा, तो बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट और साथ में वाटर, तो जाएगा Ca। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो बनेगा CaNO3 और साथ में आ जाएगा हमारे पास वाटर। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो हो जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है बेटा, अब करते हैं इसको बैलेंस। देखो कैसे करेंगे, H के यहाँ पे O के देखो, सबसे पहले 3 2 6 भाई, होल ट्वाइस है तो इसकी मल्टीप्लाई होगी। O के यहाँ पे कितने 6 हैं और 1 कितने हो गए 7, तो आप क्या काम करोगे, यहाँ पे O के कितने हैं 2 और 3 कितने हो गए 5। तो आप नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने हैं 2, तो आपको नाइट्रोजन के 2 करने होंगे कि 2, हाइड्रोजन के 2, नाइट्रोजन के 2, नाइट्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 6, 2 3 6 और 2 8 हो गई इक्वेशन बैलेंस। ठीक है बेटा, देखेंगे दोबारा समझेंगे। इक्वेशन थी क्या, इक्वेशन थी HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स आउट CaNO3 का होल ट्वाइस और साथ में H2O। यहाँ पर H के 2 थे, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 और 1 7 थे, तो हमने क्या काम करा, यहाँ पे ऑक्सीजन के बढ़ा लिए, कितने हो गए 3 2 6 और 2 8 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे 2 कर दिया, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 होगा, इक्वेशन हो गई आपकी बैलेंस। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है इसका बी पार्ट। अब बी सी और डी जो है आप एक बार खुद से ट्राई करके देखना, बैलेंसिंग के लिए हो जाएगा। फिर राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसमें जैसे पहले आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो सबसे पहले आप इसको वर्ड से नॉर्मल फॉर्म में लिखोगे। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोडक्ट क्या बनाया है, बोला प्रोडक्ट बनाया है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, प्रोडक्ट बनाया है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अब इसको बोला बैलेंस भी करना है,
तो चेक करो, कैल्शियम का एक, ऑक्सीजन के 2 और 2 4, ऑक्सीजन के 3 और 1 4, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, कार्बन का एक। इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है तो कुछ करने की नीड नहीं है। तो 7th क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमें उसकी वर्ड से सिंबॉलिक फार्मूले बनाने हैं और फार्मूले बनाने के बाद उसको हमें बैलेंस करना है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही है कि पहले तो आपको वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, फिर आपको उसको क्या करना है, पहले फॉर्मूला बनाना है, फिर उनको आपस में रिएक्ट करवाना है, उससे प्रोडक्ट बनाना है और उसको बैलेंस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप एक बारी खुद से करके देखेंगे और आपको साथ में ये भी बताना है इसके अंदर कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो मैं बताता हूँ। देखिए जरा, पहला क्वेश्चन लिखा है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है, KBr। 8th क्वेश्चन का फर्स्ट, 8th का ए पार्ट। पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद बैरियम आयोडाइड, तो BaI2। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास, तो पोटेशियम आयोडाइड, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास, तो बैरियम ब्रोमाइड। क्या बनाइए, पोटेशियम आयोडाइड हमने बताया था क्या होता है, PBT होता है। और दूसरी बात, रिएक्शन कौन सी हुई है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो यहां पे लिख देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो ना कैसे, ये वाला इसके पास चला गया, ये वाला जो है वो इसके पास आ गया, तो दोनों के आयंस जो हैं वो आपस में इंटरचेंज हो गए। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आप ऐसे ही बाकी 8th क्वेश्चन की रिएक्शन को बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। बोला है व्हाट डू यू वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो हमने बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट इवॉल्व होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। फॉर एग्जांपल एक्सो में मैंने बताया था Ca, जब हम बाजार से कैल्शियम ऑक्साइड को लेकर के आते हैं उसके अंदर पानी डालते हैं तो वो CaOH का होल ट्वाइस बनाती है, जिससे हम वाइट वॉश करते हैं और साथ में बहुत सारी हीट निकालती है। तो हीट जो है वो निकल रही है, तो ये क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। एक मैंने बताया था आपको एंडोथर्मिक का, कि मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड देगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो इसने हीट को एब्जॉर्ब करके इसको ब्रेक डाउन किया है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में बोला है कि रेस्पिरेशन बताएं क्यों एक एक्सोथर्मिक होता है। कल ये बताया था, रेस्पिरेशन कल की क्लास में ख़त्म किया है, कल परसों में, कि रेस्पिरेशन के अंदर हम जो फूड खाते हैं उसके साथ में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। ऑक्सीजन ऐड होने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को बाहर निकालता है, जिस वजह से हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से कंसीडर करते हैं। एक बारी देख लेना कल की क्लास, उसमें आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। 11 ने बोला कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन के अपोजिट क्यों होती है। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो चीज़ों का आपस में कंबाइन होकर के एक नया ऑब्जेक्ट बनाना, और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है एक से तोड़ करके दो बनाना। जनरल इक्वेशन बताई थी कॉम्बिनेशन की, A + B = AB, और डिकम्पोजिशन की होती है AB गिव्स आउट A + B। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इसलिए होती हैं अपोजिट। फिर है राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको बोला है कि आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन की रिएक्शन लिखनी है तीनों, मतलब थर्मल वाली भी, लाइट वाली भी और इलेक्ट्रिसिटी वाली भी। देखते हैं थर्मल वाली, तो मैंने अभी यहाँ पर यही लिखी है, ये हो गई थर्मल वाली, ये दिख रही होगी आपको। इलेक्ट्रिसिटी वाली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, H2O, इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो क्या बनेगा, H2 + O2। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे तो यहाँ पर 2 लगाएंगे। फोटो के लिए बात करेंगे तो फोटो के लिए हो जाएगी सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट पास करी तो क्या हो जाएगा, सिल्वर + क्लोरीन Cl2, यहाँ पर 2 लगा दिया और यहाँ पर भी 2 लगा दिया, इक्वेशन कर दी बैलेंस। तो ये हो जाएगा थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी और फोटो।
उसके बाद है डिफरेंशिएट बताना है डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक सॉल्ट होता है और एक मेटल होता है। जो मेटल है, हाई रिएक्टिव मेटल जो होता है, वो दूसरे वाले मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देता है अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। बट डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो उसमें दोनों कंपाउंड से म्यूचुअल एक्सचेंजेशन होता है आयंस का, तो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कलर चेंज हो जाते हैं यूजुअली, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर आयरन फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर। आपसे बोला है कि सिल्वर नाइट की जब हम रिकवरिंग करते हैं, सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं कॉपर मेटल से, सिल्वर नाइट्रेट को। तो देखेंगे जरा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 कॉपर से, तो कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या बना देगा ये, कॉपर नाइट्रेट बना देगा CuNO3 का होल ट्वाइस, और साथ में निकाल देगा सिल्वर। किसकी हेल्प से हुआ ये सिल्वर का एक्सट्रैक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। तो हम लिखेंगे व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद कॉपर इट गिव्स कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, बोला प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो अभी मैंने बताया ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन ही है। ये कौन सी रिएक्शन है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन ही है, PPT रिएक्शन, PPT बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, PPT रिएक्शन है ये। पोटेशियम आयोडाइड जो बना है PPT बना है। ठीक है, तो जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं वो सारी प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन होती हैं। प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, आपसे पूछा एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कल ही बताया, कल की क्लास में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना। ठीक है, और रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना। उसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है X, जिसको हमने हीट किया है एयर के साथ में, तो उसने कलर ले लिया ब्लैक कलर का। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ब्राउन शाइनी कलर सबसे पहले दिन कॉपर होता है। तो जब हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ में हीट कराएंगे तो वो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, 2CO कर देंगे बैलेंस करने के लिए। और हमने पढ़ा था कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड का जो कलर होता है वो ब्लैक कलर का होता है। तो मेटल का नाम हो जाएगा कॉपर, और उसके ऊपर जो सब्सटेंस लगा है उसका नाम हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड, और उसका कलर होता है ब्लैक। फिर हमसे पूछा है कि हम आयरन के आर्टिकल्स पे पेंट क्यों अप्लाई करते हैं। तो पेंट अप्लाई करते हैं कोरोजन से बचाने के लिए। और आपका लास्ट क्वेश्चन जो है